बात करते हैं मोस्ट वांटेड अपराधी की। आज खतरनाक अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। अनमोल बिश्नोई पिछले 3 साल से फर्जी पासपोर्ट की मदद से अमेरिका में रह रहा था और वहीं से सारे अपराध कर रहा था, लेकिन आज उसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया। पिछले साल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी। ये जो अपराधी है अनमोल बिश्नोई, इसकी उम्र सिर्फ 25 साल है और 25 साल की उम्र में इसके ऊपर 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। अनमोल बिश्नोई एक और खतरनाक अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई है और लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ये भी जरा देखिए, 2 सगे भाई हैं और दोनों ही कितने खतरनाक अपराधी। इनके माता पिता के बारे में सोचिए, वो आज क्या सोचते होंगे कि क्या किस्मत लेकर आए हैं वो, कि उनकी किस्मत कितनी खराब है कि एक बेटा जेल में बंद है और दूसरा बेटा जो छोटा बेटा है वो भी इतना खतरनाक अपराधी निकला। अनमोल बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाने का आरोप है और पुलिस के मुताबिक पिछले साल मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की साजिश में भी यही 25 साल का लड़का शामिल था। अनमोल बिश्नोई पर बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ भी काम करने का आरोप है और अनमोल बिश्नोई मई 2022 में भारत से भानु प्रताप के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाकर अमेरिका भाग गया था। 2022 में ही फर्जी दस्तावेजों के आरोप में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ अमेरिका ने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और करीब 2 साल तक अमेरिका में अवैध रूप से रहने के बाद पिछले साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इसने अमेरिका में रहने के लिए कोर्ट का पूरा सहारा लिया, कानूनी दांव-पेच लगाए और यह मामला करीब 1 साल तक ऐसे ही अदालत में खिंचता चला गया। तब तक अनमोल बिश्नोई अमेरिका की जेल में बंद रहा, लेकिन कोर्ट ने उसे अमेरिका में शरण नहीं दी और 17 नवंबर को उसकी अमेरिका में ही रहने की याचिका खारिज हो गई और इसीलिए उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। यह तो भारत आना नहीं चाहता था, इसने सारे दांव पेच लगाए, अदालत तक गया और कहा कि मुझे यहीं शरण दे दी जाए। आज अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है और एनआईए के मुताबिक अनमोल बिश्नोई बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तानी गैंग का सदस्य है और वो टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट के लिए भी काम करता है। एनआईए ने ये दलील दी है कि ये बीकेआई गैंगस्टर सिंडिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसको रन करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये फाइनेंसेस लोगों को बाहर भगाने में, लोगों को फॉल्स आइडेंटिटीज देने में इनका क्या रोल रहा है, सोशल मीडिया के कौन कौन से हैंडल ये लोग चला रहे हैं, उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारी बातें पता है। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी बता दीजिए। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी हम इनकी जांच करेंगे। अनमोल बिश्नोई के भारत आने से कई बड़े हत्याकांड को सुलझाने में मदद मिलेगी और आज हम आपसे एक बात और भी कहना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चाहे दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े बड़े अपराधी हों, लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी हों, इन्हें सिनेमा और मीडिया बहुत ग्लैमरस बना देता है, इनका महिमा मंडन किया जाता है। आप देखिए, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों की एक रॉबिन हुड वाली छवि हमारा मीडिया बना देता है और धीरे धीरे ये भी खुद को एक रॉबिन हुड ही मानने लगते हैं। इन पर वेब सीरीज बनाई जाती हैं, इन पर अलग अलग फिल्में बनाई जाती हैं और धीरे धीरे ये लोकप्रिय होने लगते हैं, ये मशहूर होने लगते हैं। आज जब कोई छोटा बच्चा, लड़का या कोई युवा अपराध की दुनिया में आता है तो वो सबसे पहले मशहूर होना चाहता है और मशहूर होने के लिए ये अपराध का सहारा लेते हैं, जानबूझकर लोगों को बताते हैं कि इन्होंने ये अपराध किया है ताकि इनका एक डर चारों तरफ फैले, क्योंकि इनके धंधे में डर बहुत जरूरी है। और आजकल अनमोल बिश्नोई और इसका भाई लॉरेंस बिश्नोई भी अपने आप को रॉबिन हुड ही मानने लगे हैं। अगर आप आजकल इंटरनेट पर जाएंगे तो इन पर रील्स बनाई जाती हैं, सोशल मीडिया पर इनकी हर जानकारी शेयर की जाती है, मीडिया भी इन्हें पूरी कवरेज देता है, जबकि सच्चाई यह है कि ये कोई रॉबिन हुड नहीं है,
सिर्फ पैसे के लालची अपराधी हैं और ये पैसे के लिए किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। सबसे गिरे हुए लोग हैं जिनका कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए आज हम अपने देश के युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपको इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर इस तरह के अपराधियों के बारे में अक्सर रील्स देखने को मिलती होंगी, वीडियोस देखने को मिलते होंगे और ये सारे लोग अपना लाइफस्टाइल दुनिया को दिखाते हैं। आज आपने ये भी देखा होगा, दुनिया के जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो सोशल मीडिया पर आकर अपना लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हैं, अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं कि वो एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व है। लेकिन ये सब आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए और जो इस तरह के जो लोग हैं ये सिर्फ एक मामूली अपराधी हैं और आपको इन्हें सिर्फ अपराधी की तरह ही इनके साथ बर्ताव भी करना चाहिए। अब आपको आज की